मन को लुभा जाएं। हमारी प्रत्येक इंद्रिय फिर कृष्ण प्राप्ति के लिए कर्म। गोपी किसे कहते हैं? गो माने इंद्रियां और पी माने पीना। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पीना चाहे उसको गोपी कहते हैं। या दोहनने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादौ। श्रीमद् भागवत में श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं गोपियों की परिस्थिति कैसी है। बोले दही धो रही हैं, अपने घर में चौका लगा रही हैं, कोई भी काम कर रही हैं, हर स्थिति में केवल श्याम सुंदर का स्मरण करती हैं। नेत्रों की कुछ देखने की इच्छा नहीं है कि दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, ये के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रयो न जाए। ऐसी स्थिति। तो यम यानी कि अपनी इंद्रियों की इच्छाओं का दमन करना। यम नियम। अपने जीवन में कोई ना कोई प्रातः काल सुबह उठते ही एक नियम जरूर मानव का होना चाहिए, जिसका आप कभी भी परित्याग ना करो, वो नियम। आसन को जीतने का प्रयास करो। एक आसन पर बहुत देर तक रहने का प्रयास करना चाहिए, मन उससे स्थिर होता है। प्राणायाम करो। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, पांचवी वस्तु है प्रत्याहार, यानी कि आहार की शुद्धि। ये बहुत बड़ी हमारे मन को विचलित करने का बहुत बड़ा कारण होता है आहार। हम कैसा भोजन करते हैं, कहाँ का जल पीते हैं, कहाँ का अन्न खाते हैं, उससे हमारा मन बहुत विचलित होता है। इसलिए सब जगह खाना, सब जगह पीना नहीं चाहिए। बहुत मर्यादित होकर के ही भोजन प्रसाद का सेवन करना चाहिए, उससे मन एकाग्र होता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और फिर ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग, ये 8 योग हैं। इनसे मन एकाग्र होता है, भगवान इस प्रकार बता रहे हैं। और इस प्रकार देवहूति माता को संपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हुए भगवान ने माता देवहूति से प्रश्न किया, मैया मैंने इतना सब कुछ बताया, आपको क्या समझ में आया? तब माँ ने उत्तर दिया, अहो वतस्वप चोतो गरीयान यज्जहु अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः स्वस्निरार्या ब्रह्मानुचुरनाम गृणन्ति एते। हे प्रभु, भक्ष का सेवन करने वाला व्यक्ति भी धन्य हो जाए यदि उसके जीव के अग्रभाग में आपका नाम आ जाए। यदि वो आपके नाम गुणानवाद में रति हो जाए उसकी, तो आपका नाम ही उसके जीवन को परिवर्तित कर देगा, संभाल देगा, संवार देगा। इसलिए भगवान के नाम का निरंतर जिह्वा पर रसस्वादन पान करते रहो। यदि हमारे कोई विकार भी होंगे ना, तो विकार भी बदल जाएंगे। एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज एक काम कीजिएगा, मानव के अंदर कितने अवगुण हैं ये केवल 2 लोग जानते हैं। मेरे अंदर कितने अवगुण हैं ये केवल 2 लोग जानते हैं। आपके अंदर कितने अवगुण हैं वो भी 2 ही लोग जानते हैं। एक तो भगवान जानते हैं और एक आप स्वयं जानते हो, तीसरा कोई नहीं जानता। शादी ब्याह होने के बाद में पति जानती हो, पत्नी जानते हो, ऐसा भी नहीं है। वो भी कई गुण ऐसे अवगुण होते हैं, उनको जीवन भर निकल जाता है, फिर भी पता नहीं चलता ये अवगुण था इनके अंदर। अपने उन गोपनीय अवगुणों को स्वयं अपने हाथों से कहीं एकांत में किसी डायरी में लिखिएगा, मेरे अंदर क्या क्या अवगुण हैं। देखो एक बात कहें, अपने अवगुणों को स्वीकार करना मानव का सबसे बड़ा सद्गुण होता है। हाँ, मुझ में ये कमी है, ये जो स्वीकारीकरण है ना हमारा, ये सबसे बड़ा सद्गुण है। आज रात्रि में अपने स्वयं के अवगुण लिखिएगा। और यदि आप खुद लिखने में सक्षम नहीं हो, खुद लग रहा है कि नहीं लिख सकते, तो फिर आपके संग जो बहुत समय आपके साथ में व्यतीत करते हो उनको कह देना, भाई मेरे अंदर तुमको जो जो कमियां लगती है ना सब लिख दो।
लेकिन इसी शर्त पे कि हाँ, कमी देखने के बाद उससे लड़ोगे नहीं, कहीं उसके बाल पकड़े खींचो। इतने ये कैसे लिख दिया, मुझ में ये भी है क्या? उसको जो लगे उसको स्वतंत्र कर दो, अभय कर दो। बोले तुम लिखो जो तुमको अवगुण लगे, या फिर स्वयं लिखिए। सच बता रहे हैं, जीवन परिवर्तित हो जाएगा उन अवगुणों को लिख करके, और फिर उन पर पहले अवगुण को आप सर्कल कर लो। बोले अब मुझे इस पर काम करना है, मुझे इस पर देखना है, इसके लिए मुझे क्या क्या औषधियां चाहिए, किस प्रकार का औषधि मतलब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे रहना है, क्या करूं मैं, ये अवगुण कैसे दूर हो। क्योंकि यदि एक अवगुण भी यदि जीवित हमारे भीतर रह गया तो उस अवगुण के कारण नरक दर्शन निश्चित करना पड़ जाएगा, फिर बाद में पछताओगे। हम चाहते तो अपने अवगुणों को ठीक कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। इसलिए जीवन बहुत कम समय का रह गया है। इस कम समय के जीवन में ये भागवत आदि ग्रंथों से मिलने वाले सद्विचार सद्भावों को जीवन में लाइए और अपने अवगुणों को सुधारिए। उन अवगुणों पर काम करना शुरू कीजिए। अपने अवगुणों को सुधारना ही सबसे बड़ा सद्गुण है मानव का। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कई लोग पूछते हैं ना, महाराज जी हमें कोई नियम बता दो, हम क्या नियम किया करें, हमें कोई भजन बता दो, कोई नाम बता दो, कोई मंत्र बता दो। अगर ये पूछने की बहुत इच्छा है तो यही सोच लीजिए, आपके जितने अवगुण हैं उन अवगुणों को सुधारने की क्रिया आज से शुरू कर दीजिए। यही नियम अपना लीजिए। जिस दिन आपके सारे अवगुण सुधर गए उसी दिन मुक्त हो जाओगे संसार से। ये केवल ताली बजाने तक सीमित मत रखना, इसको करके देखिएगा, आपकी भलाई के लिए। भगवान का नाम हमारे समस्त प्रकार के अवगुणों को नष्ट करता है। यदि बहुत क्रोध आता है, बहुत ईर्ष्या किसी को देख करके होती है, आदि आदि ऐसे अवगुण हमारे भीतर हैं, तो देखो एक तरीका और है, अपने अवगुणों का मार्ग बदल दो। यदि यदि आपका कोई गुण संसार के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो अवगुण बन जाता है, और वही गुण भगवान के लिए यदि किया जाए तो वही सद्गुण बन जाएगा। जैसे क्रोध, किसी को बहुत क्रोध आता है, पति पे आता है, बच्चों पे आता है, परिवार पे आता है, अपने घर में काम करने वालों पर आता है, तो क्रोध उन पर करना ये विकार है, ये अवगुण है। लेकिन वही क्रोध यदि ठाकुर जी पे आ जाए ना तो वही भक्ति बन जाएगा, वही प्रेम भक्ति बन जाएगा। लोभ यदि संसार के प्रति है तो वो अवगुण है, और वही लोभ ठाकुर जी के नाम संकीर्तन के प्रति हो जाए तो वही सद्गुण बन जाएगा। कामनाएं संसार की वस्तु की हैं तो अवगुण है, और वही कामना ठाकुर जी की प्राप्ति की हो जाए तो वो सद्गुण बन जाएगा। अपने अवगुणों का पथ बदल दीजिए, अवगुणों को यथावत रहने दीजिए, केवल पथ रास्ता बदल दीजिए, अपने आप सुधर जाएगा सब। इस प्रकार देवहूति कपिल का अद्भुत संवाद हुआ। आगे देवहूति माता सिद्धता नाम की नदी बन गई, और कपिल महाराज गंगा सागर में जाकर के विराजमान हुए। बोलो कपिल भगवान की जय। इनकी देवहूति की दूसरी बहन प्रसूति का प्रसंग बताया गया, जिनके पुत्र हुए यज्ञ नारायण। यज्ञ का ब्याह दक्षिणा के साथ हुआ, बिना दक्षिणा के यज्ञ श्रेष्ठ नहीं माना जाता। देवहूति का प्रसंग सुनाया, प्रसूति का प्रसंग सुनाया, फिर आकुति का प्रसंग सुनाया। आकुति के प्रसंग के बाद प्रियव्रत का प्रसंग सुनाया। इनके भाई देवहूति के प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति का मतलब है बुद्धि और सुरुचि का मतलब है मन। प्रत्येक मानव उत्तानपाद है और प्रत्येक मानव की दो पत्नियां हैं, बुद्धि और मन। हम जो कुछ भी करते हैं इन दोनों से आज्ञा लेकर के करते हैं। बुद्धि कहती है तो वो करते हैं, मन कहता है तो वो करते हैं। कभी कभी द्वंद्व में फंस जाते हैं, बुद्धि कुछ कहती है, मन कुछ कहता है, क्या करें? उस समय जो हम निर्णय लेते हैं उसको हम विवेक कहते हैं। वो विवेक कहां से आता है? वो सत्संग से आता है।
तो देवभूत श्री उत्तानपाद के दो ब्याह हुए सुनीति से और सुरुचि से। सुनीति से पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। ध्रुव जी महाराज एक दिन अपनी पिता की गोद में बैठने के लिए जाने लगे तो छोटी माँ ने फटकार दिया, बोले कि इनकी गोद में यदि बैठना चाहते हो तो वन में जाओ, वन में जाके भगवान का भजन करो, भजन करके भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं, तब तुमको पिता की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। मन के मार्ग पर जब हम चलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मन के मार्ग पर जब हम लोग चलते हैं तो मन सदैव मानव को वो देना चाहता है जिसमें मानव को प्रसन्नता होती हो, जिसमें मानव को चैन मिलता हो, जिसमें मानव को आनंद मिलता हो। लेकिन व्यक्ति जब बुद्धि के मार्ग पर चलता है तो बुद्धि सदैव वो क्रिया करवाती है जिसमें मानव थोड़ा पारिश्रमी बनता है, थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। कथा में आना, पहली बार कथा में जब कोई व्यक्ति आता है तो वो मन के मार्ग से नहीं आता, वो बुद्धि के मार्ग से आता है। और जब बुद्धि के मार्ग से कथा में आना शुरू करता है तो धीरे 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 मन भी उसी मार्ग पर आनंदित हो जाता है, तो मन बुद्धि दोनों कथा में लेके आते हैं। लेकिन कई बार एक तरफ कथा चल रही है, दूसरी तरफ कोई और मनोरंजन का कार्यक्रम चल रहा है, तो हमारी बुद्धि और मन दोनों विचलित हो जाते हैं। बुद्धि कहती है कथा में चलो, मन कहता है नहीं मनोरंजन के कार्यक्रम में चलो, क्योंकि मन वही देता है जिसमें मन का रंजन होता हो, लेकिन बुद्धि हमें वो करवाती है जिसमें मन का मंथन होता हो। कथा मनोरंजन नहीं है, कथा मन मंथन है। ध्रुव को डांटा छोटी माँ ने, छोटी माँ मन का स्वरूप है। ध्रुव को डांटा, ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास गए। ध्रुव की माँ सुनीति ने समझाया, बेटा क्या हुआ? ध्रुव ने शिकायत नहीं की। बालकों को शिकायत करने की आदत माताएं कभी ना सिखाएं। शिकायत जो बालक बहुत करते हैं बचपन से ही, चुगली करना, शिकायत करना, ये सदलक्षण नहीं है बालकों का। कोई घटना हो जाए, किसी प्रकार की कोई बात हो जाए, उसको जितना गोपनीय रखना बालकों को सिखाओगे उतना भलाई है भविष्य के लिए। ध्रुव जी ने शिकायत नहीं की छोटी माँ की। दासी ने आकर के बताया, बोले छोटी माँ ने डांटा है ध्रुव जी को आज। तब माँ ने गोद में लिया, ध्रुव को समझाया, बेटा तुम रोते क्यों? माँ ने क्या कहा? माँ ने यही तो कहा कि तुम वन में जाकर के भगवान का भजन करो। ध्रुव बोले नहीं, माँ ने यह भी कहा कि वन में जाके भजन करो, भगवान जब प्रकट हो जाए तो कहना मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं। सुनीति ने कितना अच्छा समझाया ध्रुव को। सुनीति कहती है, ध्रुव स्वयं को हंस बनाओ। हंस का स्वरूप होता है, पानी और दूध मिले हुए हो ना तो हंस दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। स्वयं को हंस बनाओ। सामने वाला क्या कह रहा है तुम केवल उतना ही सुनो जो तुम्हारे लिए उपयोगी है। वो अतिशयोक्ति जो बोल रहा है उसको मत सुनो। छोटी माता ने कहा वन में जाके भगवान का भजन करो, केवल इतना ही सुनो। उसके आगे उसने क्या कहा? उसको भूल जाओ। तुम वन में जाओ, जाओ बेटा, अभी से चले जाओ, भजन करो। 5 वर्ष के ध्रुव जी छोटे से अपनी माँ को प्रणाम करते हैं और वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। श्री नारद जी महाराज जैसे देखते हैं ध्रुव छोटा सा बालक वन में जा रहा है, परीक्षा लेने के लिए आ गए। बेटा कहाँ जा रहे हो? वन में जा रहा हूँ। किस लिए? भगवान का भजन करने। बोले वन में भगवान थोड़ी रहते हैं, वन में तो बब्बर शेर रहता है, वन में तो रीछ रहता है, वन में हाथी रहता है, भगवान थोड़ी रहते हैं। ध्रुव जी महाराज कहने लगे वन में कौन रहता है ये मुझे आप बता रहे हैं, आप कौन हो? अपना परिचय दीजिए। नारद जी महाराज बोले मैं नारद हूं। ध्रुव जी मुस्कुराने लगे, बोले आप झूठ बोल रहे हो, आप नारद नहीं हो। नारद जी बोले क्यों? मैं नारद क्यों नहीं हूं? बोले क्योंकि मैं सत्संग सुनता हूं। मैंने सत्संग में सुना है भगवान बाद में मिलते हैं, पहले नारद जी मिलते हैं और फिर नारद जी मिलके भगवान से मिलने का मार्ग बताते हैं। आप कैसे नारद जी हो, मुझको घर जाने के लिए बोल रहे हो? यदि नारद होते तो मुझको बताते कि भगवान कैसे मिलेंगे। क्योंकि नारद कौन है पता है बंधु? भगवान, जैसे हमारा मन होता है ना, ऐसे भगवान का मन नारद जी है। भगवान की कोई इच्छा प्रकट होती है तो उस इच्छा को पूरी करने में अपने जान लगा देते हैं श्री नारद जी महाराज। क्यों? भगवान का मन है।
जैसे ही ध्रुव जी से ऐसी बात सुनी, नारद जी ने अपने हृदय से लगाया, बोले बेटा मैं तो परीक्षा ले रहा था, तुम वास्तव में भगवान से मिलना चाहते हो? तुम वास्तव में मिलना चाहते हो? वन में जाओगे, भगवान को पुकारोगे कैसे, कैसे बुलाओगे? ध्रुव जी बोले आप बता दो, मुझे तो कुछ नहीं पता। तब ध्यान की विधि बताई नारद जी ने और एक मंत्र प्रदान किया। बंधुओं, ये मंत्र नहीं है, ये श्लोक नहीं है, ये भगवान का फोन नंबर है। ये श्लोक सही बता रहा हूं, हंसो मत, सच में भगवान का फोन नंबर है। इसको जितना हो सके डायल करते रहा करो। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारी जीव की स्थिति ऐसी हो जाए, सुबह उठते, खाते, पीते, हंसते, सोते, रोते, हर स्थिति में इस मंत्र का जाप करते रहो अपने मुख से। जैसे हमारी नाक श्वास लेती हमको पता नहीं चलता, ऐसी हमारी जिह्वा भगवत भजन करती रहे, हमें पता ना चले, ऐसी स्थिति हो जाए। इस स्थिति में हम पहुंच जाएं, उसके लिए इस मंत्र का खूब जाप करो। उसका परिणाम क्या होगा? इस मंत्र को दिन रात 24 घंटे आपकी जिह्वा पर जब ये मंत्र लगा रहेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है। देखो इसके अक्षर भी 12 हैं, 12। आप किसी को फोन करते हो तो 10 नंबर होते हैं उसके फोन के, और जब किसी बाहर के किसी विदेशी को फोन करते हो तो 12 अक्षर होते हैं। तो ठाकुर जी भी वैकुंठ में रहते हैं, वैकुंठ भी है तो विदेशी, तो वहां के लिए देखो 12 अंकों का ये श्लोक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका पुनरपि पुनः बार बार यदि इसका मंत्र का जाप किया जाए तो एक दिन खंडवा की गली में कहीं ना कहीं श्याम सुंदर जरूर दिखेंगे, उनका दर्शन निश्चित होगा। ठाकुर जी के 3 दर्शन होते हैं। पहला दर्शन होता है स्वप्न दर्शन, दूसरा दर्शन होता है आभास दर्शन, आपको ऐसा लगेगा कि शायद वो यहीं कहीं है, और तीसरा दर्शन प्रत्यक्ष दर्शन। इन तीनों दर्शनों की जो सिद्धि है, यदि उस पर पार करना चाहते हो, उस पर पहुंचना चाहते हो, तो इस मंत्र का खूब जाप करो। कितने प्रमाण हैं श्रीमद् भागवत में, इसी मंत्र के माध्यम से ठाकुर जी ने दर्शन दिया। अच्छा, दूसरी बात, इस मंत्र का कोई नियम नहीं कि शुद्धता रखो या वैसे रखो, कैसे भी जपो, ठाकुर जी का भाव रखो बस, और खूब जाप करो। नारद जी महाराज ने मंत्र प्रदान किया। श्री ध्रुव जी महाराज वन में पधारे, और वन में आते ही पहला महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करना प्रारंभ किया। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासना। 3 रात्रि ध्रुव जी कुछ नहीं खाते और 3 रात बाद केवल कपित्थ फल खाकर के भजन कर रहे हैं। 1 महीना ऐसे भजन किया, 3 दिन का व्रत, फिर केवल फल। दूसरा महीना जैसे प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने थोड़ा और कठिन किया। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठे भकोर दिने। दूसरा महीना जैसे प्रारंभ हुआ, अब 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, और 6 दिन बाद केवल पत्ता और जल पी करके भजन कर रहे हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, अब तो महाराज 9 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते, और 9 दिन बाद केवल जल पी करके भगवान का भजन कर रहे हैं। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज 12 दिन तक कुछ नहीं खाते ना पीते, 12 दिन बाद केवल एक बार वायु को पीते हैं, और वायु पी करके भगवान का भजन करते हैं। जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ऐसा उनकी इंद्रियों में वशीकरण हो गया, ना उन्हें भोजन की जरूरत, ना उन्हें जल की जरूरत, और अब तो ऐसी स्थिति हो गई, अब उनको वायु की भी आवश्यकता नहीं है।